आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्न सारणी में किसी दिए गए डायोड के लिए प्राप्त किए गए V और I अर्थात वोल्टेज और करंट के मानों के सेट हैं, जहां डेल V लगाई गई उल्टता में एक अल्प परिवर्तन है और डेल I धारा में संगत अल्प परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि अग्रदिशिक बायस तथा पश्च दिशिक बायस के लिए यहाँ पे वोल्टेज तथा यहाँ पे धारा। तो यहाँ पे V का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले दिया गया है 2.0 वोल्ट तथा I का मान यहाँ पे 60 मिली एम्पियर है, तथा जब यह 2.4 वोल्ट हो जाता है तब यह 80 मिली एम्पियर हो जाता है, तथा पश्च दिशिक बायसन के लिए यहाँ पे 0 वोल्ट के लिए यहाँ पे 0 माइक्रो एम्पियर प्राप्त होता है, तथा ऋण 2 वोल्ट के लिए यह ऋण 0.25 माइक्रो एम्पियर प्राप्त होता है। तो यह मानते हुए कि परास में अभिलाक्षणिक रैखिक है, दिए गए डायोड के अग्रदिशिक और पश्च दिशिक बायसन प्रतिरोध निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं अग्रदिशिक बायस प्रतिरोध, जिसे यदि हम यहाँ पे इसे R से प्रदर्शित करें तो यहाँ पे R, यहाँ पे F बराबर RF से प्रदर्शित करें तो RF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यह होगा डेल V बटे डेल I। तो यहाँ पे जो डेल V है इसका जो मान है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल V के लिए यह होगा, हम यहाँ पे जो यहाँ पे वोल्टेज हमें दिया गया था 2.0 वोल्ट तथा 2.4 वोल्ट, तो यहाँ पे 2.4 ऋण 2.0 लिखते हैं, तथा नीचे में I जो धारा में परिवर्तन क्या है, यह है 80 मिली एम्पियर ऋण यहाँ कितना दिया गया है 60 मिली एम्पियर दिया गया, तो यहाँ पर ऋण 60 मिली एम्पियर। तो इसे हल करने पे हमें जो RF है अर्थात जो अग्रदिशिक बायस जो प्रतिरोध है RF हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें 0.4 वोल्ट प्राप्त हो जाता है, तथा जो धारा है वह हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। तो मिली एम्पियर को हम इसे परिवर्तित करके क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। तो यदि हम इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ पे RF हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ पे इसका मान है 20 ओम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अग्रदिशिक बायस प्रतिरोध है उसका मान हमें 20 ओम प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं पश्च दिशिक बायस प्रतिरोध। यदि हम इसे R से प्रदर्शित करें तो इसका जो मान है RR, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यह होगा डेल V बटे डेल I। तो यहाँ पे डेल V, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यह होगा ऋण 2 ऋण 0 कर देते हैं, तो ऋण 2 वोल्ट ऋण क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, तथा जो I अर्थात जो धारा में परिवर्तन वह कितना है, यह ऋण यहाँ पे ऋणात्मक में दिया गया है 0.25 क्या है माइक्रो दिया गया है, माइक्रो एम्पियर में है, तथा यहाँ पे ऋण यहाँ पे हम कितने कर देते हैं 0 माइक्रो एम्पियर। तो इस प्रकार से यदि हम इसे हल करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे हल करने से यहाँ पे ऋण 2 वोल्ट तथा यहाँ पे हमें यहाँ माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 0.25 माइक्रो एम्पियर, मतलब क्या होता है, यह होता है 10⁻6 एम्पियर। तो इसे हल करने से हम यहाँ पे 2/2.5 गुणा 10⁻6 एम्पियर था, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक 6 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसे हल करते हैं तो यहाँ पे हमें 8 गुणा 10⁻6 यहाँ पे ओम हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो पश्च दिशिक यहाँ पर प्रतिरोध है उसका जो मान है यह कितना होगा, यह 8 मेगा ओम होगा, या 8 गुणा 10⁻6 ओम लिख सकते हैं। जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि अग्रदिशिक बायस प्रतिरोध, तो अब इसका मान हमने यहाँ पे देखा यह कितना निकला, यह 20 ओम हमें प्राप्त हुआ, तथा जो पश्च दिशिक बायस प्रतिरोध है इसका मान हमने यहाँ पे प्राप्त किया, यह कितना प्राप्त हुआ, यह 8 गुणा 10⁻6 ओम या 8 मेगा ओम प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।